नमस्कार, मैं भावना सिंह, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। खबरों की शुरुआत करते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अंतरिम बजट पेश किया। चुनावी साल होने की वजह से अंतरिम बजट पेश किया गया है और इस बजट में बड़े आपको बता दें ऐलानों की उम्मीद कम थी, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने महिलाओं, करदाताओं और मध्यम वर्ग को बजट में बड़ी राहत दी है। इस बजट पर आपको बता दें आम जनता ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। आज का मुद्दा बड़ा गर्म है क्योंकि आज भारत का अंतरिम और इस सरकार यानी कि मोदी सरकार 2.0 का आखिरी बजट लॉन्च हो चुका है और अब यहाँ पर लोगों से पूछेंगे कि आखिरकार किस प्रकार से इस बजट से लोगों को फायदा हो सकता है, क्योंकि काफी यहाँ पर दाव पेच है बजट को लेकर के, काफी कुछ जानकारी है, लेकिन आखिरकार आम जनता इस बजट के बारे में कितना जानती है, जनता से पूछते हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं जनता के बीच में और जानकारी देते हैं। भाई साहब, आज बजट लॉन्च हुआ है, नहीं पता बजट के बारे में कुछ नहीं पता। भाई साहब, आज बजट लॉन्च हुआ है, फिर भी आपके हिसाब से क्या क्या होना चाहिए बजट में और किसको फायदा मिलना चाहिए? हाल जो आता है वैसे ही आता है, मतलब कोई आम जनता के लिए कुछ फायदा होता नहीं है। अच्छा जी, तो देखने का तो फायदा फिर किसके लिए होता है अगर आम जनता के लिए फायदा नहीं होता? कॉर्पोरेट के लिए होता है बस, और कुछ नहीं। अच्छा। तो भाई साहब, बजट को लेकर के आपकी क्या राय है, क्योंकि आम आदमी को क्या फायदा हुआ इस बजट से कि नहीं हुआ है? क्या आपने बजट पे ध्यान दिया? सर अभी तो हम इस पे ध्यान नहीं दिया, अभी हम ड्यूटी से निकले हैं। इसको हम रात में देखेंगे, उसके बाद ही कुछ। क्या पिछले बार बजट जो लॉन्च हुआ था क्या उसमें आम जनता को, गरीब वर्ग को क्या कुछ फायदा हुआ था? सर देखिए, बजट जो होता है कभी भी गरीब वर्ग के लिए होता ही नहीं है। अच्छा। कभी गरीब वर्ग को फायदा ही नहीं होता है बजट से, वो तो बड़े बड़े लोगों को ही फायदा होता है, गरीब के लिए कुछ फायदा ही नहीं होता है। क्या उस उम्मीद लगाई जा सकती है कुछ इस बार? कुछ नहीं उम्मीद होगा, सरकार से कुछ उम्मीद ही नहीं है गरीब को। तो यहाँ पे काफी लोगों के यहाँ पर अभी बजट के बारे में जानकारी नहीं, क्योंकि अभी लोगों ने बजट देखा नहीं है। फिर भी अभी हम यहाँ पर लोगों से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो कैसे हैं भैया? बहुत बढ़िया भैया। आज बजट लॉन्च हुआ, बजट को लेकर कुछ जानकारी है कि नहीं? तक तो जानकारी नहीं है, अभी मुझे पता चला कि अभी बजट हुआ है। हाँ। लेकिन अभी हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है। अच्छा, ये बताइए, पिछले बार जो बजट लॉन्च हुआ रहा वो में आपको कुछ फायदा तो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बजट देखिए, महंगाई तो बढ़ता ही है हर साल सीजन के हिसाब से, लेकिन अब बजट के बारे में हम आपसे कुछ ज्यादा नहीं बात कर पा रहे हैं, इसलिए कि मुझे जानकारी कम है इसके बारे में। अच्छा, कोई बात नहीं। भाई साहब, आपको बजट के बारे में क्या जानकारी जो अभी लॉन्च हुआ? अभी मेरे पास अपडेट नहीं है, अभी मैं अपडेट आज देखता हूँ। पिछले बार कुछ फायदा आपको हुआ था? पिछले बार वाला भी कोई खास नहीं है, बट नॉर्मली था हमारे साथ। लेकिन फिर भी आप क्या उम्मीद लगा सकते हैं सरकार से? अब देखो जो भी होगा देखते हैं, अभी अब मैंने देखा नहीं है। अच्छा। कोई बात नहीं। तो यहाँ पर एक्सक्यूज मी, अभी सर बजट लॉन्च हुआ है, बजट के बारे में आपको मुझे नहीं पता, अभी कोई जानकारी नहीं? मैम, आपको नहीं, कोई जानकारी नहीं। एक्सक्यूज मी मैम, आपको जो अभी बजट लॉन्च हुआ है उसके बारे में कुछ नहीं है यार, नहीं है। कोई जानकारी नहीं, कुछ भी? कोई बात नहीं। तो यहाँ पर लोगों के बीच में जानकारी लेते हुए भी हम चलते हैं आखिरकार किस प्रकार से। एक्सक्यूज मी मैम, कुछ बजट के बारे में जानकारी है? इनसे बोलिए। क्या इस बार महिला वर्ग को कुछ फायदा हो सकता है? अभी हम गर्ल्स हैं, महिला भी बने नहीं है। नहीं, फिर भी गर्ल्स के लिए काफी कुछ यहाँ पर सुनने में आ रहा है कि हो सकता है, लेकिन कुछ जानकारी है आपको? नहीं। कोई बात नहीं। यहाँ पर हम चलते हैं लोगों के बीच में, अभी और भी जानकारी लेते हैं। एक्सक्यूज मी सर, बजट के बारे में कुछ जानकारी को? क्या आज बजट लॉन्च है? मैंने देखा नहीं इसके बारे में कुछ आज। कोई बात नहीं। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर पर आपको बता दें बिजनौर से है, जहां सड़क किनारे खड़े विद्युत ट्रांसफार्मर में आग लग गई। आग लगने से स्थानीय लोगों में अफरा तफरी मच गई और काफी देर तक ट्रांसफार्मर धू कर चलता रहा। वहीं आग लगने के आपको बता दें गांव की कई बिजली गुल हो गई। पूरा मामला थाना नाहटौर के बेरमाबाद गढ़ी का है। हाथरस में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इस मुठभेड़ के दौरान आपको बता दें 2 बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि इन बदमाशों ने गार्ड को बंधक बनाकर मारुति शोरूम में लूट की घटना को अंजाम दिया था। इसके बाद आरोपियों के साथ स्वाट टीम और पुलिस की मुठभेड़ के बाद 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। वहीं गिरफ्तार बदमाशों के कब्जे से लूटी हुई एक कार, आर्टिगा, स्पेयर पार्ट्स और घटना में इस्तेमाल की गई 2 कार, साथ ही 4 तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं। मुठभेड़ की घटना थाना हाथरस गेट क्षेत्र के अमरपुर घना और किदौली नहर के पास की है।
दिनांक 23/24 जनवरी की रात में थाना क्षेत्र हाथरस गेट अंतर्गत एक मारुति शोरूम सर्विस सेंटर में बदमाशों द्वारा घुसकर गार्ड को बंधक बनाकर लूट की घटना कारित की गई थी। इस घटना से संबंधित वांछित अभियुक्त दानिश सन ऑफ रफीक के बारे में सूचना मिल रही थी कि ये इसी क्षेत्र में है और लूटी ब्रीजा गाड़ी के साथ और लूटे हुए माल के साथ आज इलाका छोड़ने वाला है। इस संबंध में थाना हाथरस गेट द्वारा चेकिंग की जा रही थी। किंदौली के पास नहर पे चेकिंग की जा रही थी। इस सामने से आती हुई सफ़ेद रंग की ब्रीजा गाड़ी को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन बदमाश ने गाड़ी न रोककर बल्कि पुलिस पार्टी पे फायर कर दिया। पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षार्थ फायर किए जाने पर बदमाश घायल हुआ। बदमाश को तत्काल उपचारार्थ अस्पताल रवाना किया गया। बुलंदशहर में अराजक तत्वों द्वारा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के साथ तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया है। घटना के बाद दलित समाज ने आपको बता दें रोष जाहिर किया है। वहीं लोग घटना का जल्द खुलासा करने की मांग कर रहे हैं। इसके चलते लोग गांव में ही धरने पर बैठे हैं। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। साथ ही मौके पर सीओ समेत पुलिस के आला अधिकारी पहुंच चुके हैं। पूरा मामला बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के निजामपुर गांव का है। रात जो है कुछ असामाजिक तत्वों ने ये मूर्ति खंडित कर दी गई है और हम लोग सब जाटव समाज के लोग यहाँ सब इकट्ठित हैं और हमारी प्रशासन से मांग है जो ऐसे लोग हैं उनके खिलाफ जांच करके कार्रवाई की जाए और बाबा साहब की जो प्रतिमा टूटी है इस प्रतिमा को बदला जाए। उत्तराखंड में लोकसभा चुनावों की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हरिद्वार पहुंचे उत्तराखंड के मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर वी षणमुगम ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों के संबंध में हरिद्वार जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में हरिद्वार जिलाधिकारी और एसएसपी समेत जिले के सभी अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के संबंध में विस्तृत जानकारी ली। मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर वी षणमुगम ने बताया कि हरिद्वार जिले की रिव्यू बैठक में चुनाव से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग की पूरी तैयारियां हैं। हरिद्वार जनपद में नोडल स्तर पर अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। इसके साथ ही पर्याप्त मात्रा में ईवीएम मशीन भी मंगा ली गई है। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती भी की गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि जो नए मतदाता चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा मतदान करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। नए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक, आंगनबाड़ी केंद्रों का सहारा भी लिया जा रहा है। हम लोग इनका इलेक्शन के प्रिपरेटरी वर्क के बारे में हम लोग पूरा रिव्यू किया है। अभी इनका हर नोडल ऑफिसर का नियुक्ति हो चुका है और इनके पास ईवीएम प्राप्त मात्रा में है, उसका एफएलसी वगैरह भी हो चुका है और इनके एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग के लिए, एमसीसी मॉनिटरिंग के लिए और ट्रेनिंग के लिए मैन पावर वगैरह इन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया गया है और आईटी एप्लीकेशन का भी ट्रेनिंग का पूरा शेड्यूल बनाया गया है और हम लोग लो वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए डीएम साहब के तरफ से और उनका टीम का ये बताया गया है कि जो जहाँ वोटर टर्नआउट लो रहा है उस एरिया में फोकस करने के लिए उन्होंने पूरा प्लान बनाया है। नोएडा के सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के नीचे बिजली के खंभे में आग लग गई। आग लगने से बिजली के तार टूटकर नीचे गिर गए। बिजली के खंभे में आग लगने से स्थानीय लोगों में अफरा तफरी मच गई। वहीं इस आग में आपको बता दें खड़ी कुछ बाइक भी चपेट में आ गई। वहीं आग को देख आसपास के लोग आग बुझाने में जुट गए, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। अगली खबर
आपको बता दें एटा के जलेसर से है, जहां प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि मृतक युवक सोहेल का जलेसर की ही रहने वाली एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। वहीं मृतक युवक और उसकी प्रेमिका की चैट भी सामने आ गई है, जिसमें बताया जा रहा है कि प्रेमिका मृतक युवक को अपने घर बुला रही थी। मृतक युवक के पिता ने युवक गायब होने वाले दिन यानी 27 जनवरी को ही प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमिका के परिजनों पर बंधक बनाकर हत्या करने की आशंका जताई थी और पुलिस से बेटे को बरामद करने की गुहार भी लगाई थी, जिसके बाद युवक का गायब होने के 3 दिन बाद आगरा में शव मिला। वहीं बेटे की मौत की खबर से मां को हार्ट अटैक आ गया। पूरा मामला थाना कोतवाली जलेसर क्षेत्र के मोहल्ला हथौड़ा के नई बस्ती का है। कस्बा जलेसर से सोहेल नाम के युवक के लापता होने के संबंध में थाना जलेसर पे पूर्व में अभियोग पंजीकृत था। उक्त युवक का शव 28 तारीख को रेलवे लाइन के किनारे थाना इतमादपुर क्षेत्र में प्राप्त हुआ था, जिसकी सूचना स्थानीय थाने पर मेमो के रूप में प्राप्त हुई थी, परंतु युवक की पहचान नहीं हो पाई थी। आज सूचना प्राप्त होने पर परिजनों द्वारा जाकर वहां पे युवक के शव की पहचान की है। इस संबंध में वहां पर पोस्टमार्टम किया गया। इसमें थाना फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही और ऐसी देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए डेली 24 भारत।